किसान को कड़ी धूप में अपनी माँ के साथ मिलकर खेती करते हुए देखते हैं। माँ, ओ माँ, मैंने तुझे कितनी बार कहा है तू खेत मत आया कर, घर में आराम किया कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। राजेश बेटा, मैं तो तेरी मदद करने आती हूँ। घर पे आराम कर करके थक गई तो सोचा तेरे काम में हाथ ही बटा दूं। तू मेरी चिंता मत कर माँ, तू बस अपना ध्यान रखा कर। चल अब घर जा और मुझे काम करने दे। तू यहाँ रहेगी तो तेरी फिक्र में मैं कभी मन लगाकर काम नहीं कर पाऊंगा। बेटा, तू बहुत जिद्दी है। हर वक्त बस दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। और एक तेरी पत्नी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर तुझे तकलीफ देती रहती है। माँ, तू भी क्या ये सब बातें लेकर बैठ गई? अब तू घर जा, मैं काम खत्म करके जल्दी आऊंगा। अच्छा, ठीक है, मैं जाती हूँ। राजेश की बात सुनकर माँ वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक एक जिन वहाँ आता है। हर हर भोले, हर हर भोले। कैसे हो पुत्र? प्रणाम जिन महाराज। ऊपर वाले की दया से मैं बहुत खुश हूँ। जिन, क्या आप मुझे जानते हैं? तू ही तो वो है जिसकी इस प्रकृति को कब से तलाश थी। आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया स्पष्ट बताइए, मुझे तो आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही। सही वक्त आएगा, तेरा नसीब तुझे खुद अपने पास बुलाएगा। उसका खेल निराला है, खुलने वाला तेरी किस्मत का ताला है। जनाब, आप तो मुझसे पहेलियों में बात करने लगे। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना। सही समय आने पर तुझे सब पता चलेगा पुत्र। धैर्य रख और कर्म किए जा। तेरा कर्म ही तुझे रास्ता दिखाएगा। वो तेरा कब से इंतजार कर रही है। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? जिन्हें मैंने इस गांव में तो आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या आप कोई मायावी हैं? और आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? जिन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये क्या? वो जिन न जाने कहाँ गायब हो गया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ऐसी विचित्र घटना मेरे साथ ही क्यों घटित हुई? हे भगवान, आखिर तू क्या चाहता है? चल ठीक है, मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। तूने मेरे लिए जो भी सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। फिर राजेश जमींदार के घर मजदूरी मांगने जाता है। बोल राजेश, हो गया खेत का सारा काम? कहीं तूने कोई काम चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं जमींदार साहब, ये तो पूरे गांव को पता है। मैं कभी भी अपने कर्म में गद्दारी करने का नहीं सोच सकता। तो बोल, कैसे आना हुआ? मैं अपनी मजदूरी लेने आया हूँ। आपने पिछले 2 हफ्तों से मुझे एक भी मजदूरी नहीं दी है। मैं बहुत मुश्किल से घर चला रहा हूँ। अब तो अनाज भी खत्म होने को आया है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे पैसे लेकर भाग रहा हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। देख, अभी मेरे हाथ तंग हैं। शहर में अनाज का व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तू ही बता, जब मेरे पास ही धन नहीं आ रहा तो मैं तुझे कहाँ से दूं? ठीक है, जब व्यापार अच्छे से होने लगे तो आप मुझे एक बार में ही सारी मजदूरी दे देना। तब तक मैं समझूंगा कि मेरे पैसे आपके पास जमा हैं। इतना बोलकर राजेश मुंह लटकाए घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी सीमा उसे ताने मार के कहती है, आ गए घर? आज भी खाली हाथ ही लौटे हो। मुझे तो पता ही था तुम्हारे साथ रहकर मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं होगी। 2 वक्त की रोटी तो ढंग से खिला नहीं पाते हो, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे? अभी तो मेरा बेटा थक हार कर घर आया है, थोड़ी देर उसे चैन की सांस तो लेने दो। उसके घर आते ही तुम शुरू हो गई। माँ जी, आप बीच में मत बोलिए। ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपका बेटा बिल्कुल निकम्मा है, बस समाज सेवा में लगा रहता है और अपने घर में अंधेरा करता है। थोड़ी तो लिहाज कर लो बहू, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। काहे का पति? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मैं इस घर में शादी करके आई। मैंने इन्हें कितनी बार कहा है अपना कोई नया कारोबार शुरू करें, दूसरों की तरह मुनाफा कमाएं, पर इन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, कि मैं गलत तरीके से काम करके जल्दी से धनी बन जाऊं। पर सीमा, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा काला धन होता है।
वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये कलयुग है, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। तुम तो सबका भला करते हो, सबके लिए सोचते हो, भगवान को याद करते रहते हो, तो फिर भगवान तुम्हें जल्दी से अमीर क्यों नहीं बना देता है? बस करो भाग्यवान, और कितना कोसोगी ऊपर वाले को। देखना, एक दिन वही हमारी तकदीर बदलेगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। कुछ दिनों में मेरी सहेली की शादी है। चुपचाप मुझे नए कपड़े दिला देना और कुछ पैसे देना, मैं उसे अच्छा सा तोहफा दूंगी। मेरा बेटा काम करके अपनी कमर तोड़ता है और तुम्हारी फरमाइश तो खत्म ही नहीं होती है। बेटा राजेश, चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। सुबह से भूखे प्यासे खेत में काम करते हो। नहीं माँ, मुझे अब भूख नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए सैर करने बाहर जा रहा हूँ। बीवी के ताने सुनकर राजेश दुखी होकर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे प्रभु, तूने आखिर मेरे लिए क्या सोच रखा है? मैंने तो आज तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और ना ही किसी के साथ कुछ गलत किया। फिर तू मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है? मेरी पत्नी तो मेरी इज्जत ही नहीं करती और मेरी बूढ़ी माँ हमेशा बीमार रहती हैं। अब तू ही बता, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी का मैं क्या करूं? अचानक से जिन वहां आ जाता है। क्या बात है राजेश, रो क्यों रहे हो? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? जिनाब, आप अचानक से आ जाते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। आखिर आप हैं कौन और मुझे ही सिर्फ क्यों दिखाई देते हैं? मैं तो तुझे दिखूंगा ही ना। आखिर तेरी कड़ी मुझसे ही तो जुड़ी है। तू जब भी सच्चे दिल से भगवान को याद करेगा, ये जिन तेरे सामने खुद ही आ जाएगा। पर जिन्हें मैं ही क्यों? और आप कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं? अब तो मुझे चिंता होने लगी है। कहीं आप मुझे मेरे परिवार से दूर ले जाने तो नहीं आए हो? ऐ नादान बालक, तू बहुत मासूम है। तुझे अभी कुछ समझ नहीं आएगा। अरे हर गुजरता हुआ पल तुझे उस राज के करीब ले जा रहा है जो ना जाने कितने सालों से कैद है। उस एक राज से तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तुझे किसी से दूर करने नहीं आया,